श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपका प्रत्येक दिन शुभ और मंगलमय हो। भक्तों, जब कलयुग में धर्म धीरे धीरे लुप्त होने लगता है, जब मनुष्य सत्य और भक्ति से दूर हो जाता है, तब केवल एक छोटा सा पुण्य कर्म जीवन का उद्धार बन सकता है। वैशाख मास की महिमा में आज हम जानेंगे वो कौन सी तिथियां हैं जो कोटि गुना पुण्य देती हैं और कैसे एक पुत्र की भक्ति से 100 पीढ़ियों का उद्धार हो सकता है। तो चलिए सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य में अध्याय 23। कल के अध्याय में आपने भागवत भक्ति के लक्षण तथा गंगा सप्तमी की महिमा की कथा सुनी। अब आगे सुनते हैं। मिथिलापति ने पूछा, हे ब्राह्मण, इस वैशाख मास में कौन कौन सी तिथियां पुण्यदायिनी हैं? श्रुतिदेव जी महाराज बोले, सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर वैशाख मास में 30 तिथियां पुण्यदायी मानी गई हैं। एकादशी में किया हुआ पुण्य कोटि गुना होता है। उसमें स्नान, दान, तपस्या, होम, देव पूजा, पुण्य कर्म और कथाओं को सुना जाए तो वह सभी मुक्ति देने वाली हैं। जो रोग आदि से ग्रस्त और दरिद्रता से पीड़ित हों, वो मनुष्य इस पुण्य में कथा को सुनकर संतुष्ट और प्रसन्न होते हैं। वैशाख मास मन से सेवन करने योग्य है, क्योंकि ये समय उत्तम गुणों से युक्त होता है। दरिद्र, पंगु, अंधा, नपुंसक, विधवा, साधारण स्त्री, पुरुष, बालक, युवा, वृद्ध तथा रोग से पीड़ित मनुष्य ही क्यों न हो, वैशाख मास का धर्म सबके लिए अत्यंत सुख साध्य है। परम पुण्य में वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि में स्थित हो, तब पाप नाशनी अमावस्या कोटि गया के समान फल देने वाली है। हे राजन, जब पृथ्वी पर राष्ट्रीय सावर्णिक का शासन था, उस समय 30वें कलयुग के अंत में सभी धर्मों का लोप हो चुका था। उसी समय अनर्थ देश में धर्म वर्ण नाम से विख्यात एक ब्राह्मण थे। मुनिवर धर्म वर्णी उसी कलयुग में ही किसी समय महात्मा मुनियों के सत्रयाग में सम्मिलित होने के लिए पुष्कर क्षेत्र की यात्रा की। वहां कुछ व्रतधारी महर्षियों ने कलयुग की प्रशंसा करते हुए कहा कि सतयुग में भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला जो पुण्य 1 वर्ष में मिलता था, वही त्रेता में 1 मास में और द्वापर में 15 दुर्ग में मिल जाता है। पर कलयुग में भगवान विष्णु का स्मरण कर लेने मात्र से, उन्हें याद कर लेने मात्र से उससे 10 गुना अधिक पुण्य मिलता है। कलयुग में बहुत थोड़ा पुण्य भी कोटि गुना होता है। जो एक बार भी भगवान का नाम लेकर दया दान करता है और अकाल में अन्न देता है, वह निश्चय ही स्वर्ग में गमन करता है। ये सुनकर देव ऋषि नारद हंसते हुए उन्मत्त के समान नृत्य करने लगे। सभी सभासदों ने पूछा, नारद जी क्या बात है? तब बुद्धिमान नारद जी ने हंसते हुए उन सबको उत्तर दिया, आप लोगों का कथन सत्य है। इसमें संदेह नहीं कि कलयुग में बहुत थोड़े शुभ कर्म से भी महान पुण्य मिल जाता है तथा कलेशों का नाश करने वाले भगवान केशव स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तथापि मैं आप लोगों से ये कहता हूँ कि कलयुग में ये 2 बातें बहुत कठिन है। क्या 2 बातें? पहला है शिशेंद्री और दूसरा है जिव्या। इन दोनों को वश में रखना। ये दोनों कार्य जो सिद्ध कर ले वही नारायण स्वरूप है। इसलिए कलयुग में आपको यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। नारद जी की ये बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि सहसा यज्ञ को समाप्त करके सुख पूर्वक वहाँ से चले गए। धर्म वर्ण ने भी ये बात सुनकर भूलोक को त्याग देने का विचार किया। उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके दंड और कमंडल हाथ में लिया और जटावल कलधारी होकर वे कलयुग के अनाचारी पुरुषों को देखने के लिए घर छोड़कर चल दिए। उनके मन में बड़ा विस्मय हो रहा था। उन्होंने देखा कि प्राय सभी मनुष्य पापाचार में प्रवृत्त हो बड़े भयानक और दुष्ट हो गए हैं। ब्राह्मण पाखंडी हो गए हैं, शूद्र संन्यास धारण कर रहे हैं, पत्नी अपने पति से ही द्वेष रखती है, शिष्य गुरु से वैर करता है, सेवक स्वामी से और पुत्र पिता की घात लगाकर बैठा है। ब्राह्मण शूद्रवत और गायें बकरी के समान छोटी छोटी हो गई हैं। वेदों में केवल गाथा की ही प्रधानता रह गई है। शुभ कर्म साधारण लौकिक कृत्यों के समान रह गए हैं। इनके प्रति किसी की महत्व बुद्धि नहीं है। भूत प्रेत और पिशाच आदि की उपासना चल रही है। सब लोग मैथुन में आसक्त हैं और उसके लिए अपने प्राण भी खो बैठते हैं। सब लोग झूठी गवाही देते हैं। मन में सदा छल और कपट भरा रहता है। कलयुग में सदा लोगों के मन में कुछ और वाणी में कुछ और क्रिया में कुछ और ही देखा जाता है। सबकी विद्या किसी न किसी स्वार्थ को लेकर ही होती है और केवल राजभवन में ही उसका आदर होता है।
कलयुग में अधम मनुष्य पूजे जाते हैं और श्रेष्ठ मनुष्यों की अवहेलना होती है। कलयुग में वेदों के विद्वान ब्राह्मण दरिद्र होते हैं। लोगों में भगवान की भक्ति नहीं होती। पुण्य क्षेत्र में पाखंड अधिक होता है। शूद्र लोग जटाधारी तपस्वी बनकर धर्म की व्याख्या करते हैं। सभी मनुष्य अल्पायु, दयाहीन और शठ यानी मूर्ख होते हैं। कलयुग में प्राय सभी धर्मों के व्याख्याता बन जाते हैं। इसके अलावा लोगों को दूसरों से कुछ लेकर बड़ी खुशी होती है। अपनी पूजा कराना चाहते हैं और व्यर्थ ही दूसरों की निंदा करते हैं। अपने घर आने पर सभी अपने स्वामी के दोषों की चर्चा में तत्पर रहते हैं। कलयुग में लोग साधुओं को नहीं जानते, पापियों को बहुत आदर देते हैं। दुराग्रही लोग इतने दुराग्रही होते हैं कि वे साधु पुरुषों के एक दोष का भी ढिंडोरा पीटते हैं और पापात्माओं के दो समूहों को भी गुण बतलाते हैं। कलयुग में गुणहीन मनुष्य दूसरों के गुण न देखकर उनके दोष ही देखते हैं। जैसे पानी में रहने वाली जोंक प्राणियों के रक्त पीती है, जल नहीं पीती, उसी प्रकार जोंक के धर्म से संयुक्त हो मनुष्य दूसरे का रक्त चूसते हैं। औषधियां शक्तिहीन होती हैं। ऋतुओं में उलटफेर हो रहा है। सब राष्ट्रों में अकाल पड़ता है। कन्या योग्य समय में संतानोत्पत्ति नहीं करती। लोग नट और नृतकों की विद्याओं से विशेष प्रेम करते हैं। जो वेद वेदांतों की विद्याओं में तत्पर और अधिक गुणवान हैं, उन्हें अज्ञानी मनुष्य सेवक की दृष्टि से देखते हैं। वे सब के सब भ्रष्ट होते हैं। कलयुग में प्राय लोग श्राद्ध कर्म का त्याग करते हैं, वैदिक कर्म को छोड़ बैठते हैं। प्राय जिह्वा पर भगवान विष्णु के नाम कभी नहीं आते। लोग श्रृंगार रस में आनंद का अनुभव करते हैं और उसी के गीत गाते हैं। कलयुग के मनुष्यों में ना कभी भगवान विष्णु की सेवा देखी जाती है, न शास्त्रीय चर्चा होती है, न कहीं यज्ञ की दीक्षा है, न विचारों का लेश है, न तीर्थ यात्रा है और न ही दान धर्म को होते देखा जाता है। ये कितने ही आश्चर्य की बात है। अब इन सब चीजों को देखकर धर्म वर्ण को बड़ा भयंकर भय लगा। पाप से कुल की हानि होती देख आश्चर्य से चकित हो वे दूसरे द्वीप में चले गए। सब द्वीपों और लोकों में विचरते हुए बुद्धिमान धर्म वर्ण किसी समय कौतूहलवश पितृलोक में चले गए। वहां उन्होंने कर्म से कष्ट पाते हुए पितरों को बड़ी भयानक दशा में देखा। वो रोते गिड़गिड़ाते इधर उधर दौड़ रहे थे। उन्होंने अपने खुद के पितरों को भी नीचे अंधकूप में पड़े हुए देखा। उनको देखकर आश्चर्यचकित हो दयालु धर्म वर्ण ने पूछा, आप लोग कौन हैं? किस दुस्तर कर्म के प्रभाव से इस अंधकूप नरक में पड़े हैं? पितरों ने कहा, हम श्री वत्स गोत्र वाले हैं। पृथ्वी पर हमारी कोई संतान नहीं रह गई, इसलिए हम श्राद्ध और पिंड से वंचित हैं और इसलिए यहाँ हम नरक का कष्ट भोग रहे हैं। संतानहीन दुरात्माओं का अंधकूप में पतन होता है। हमारे वंश में एक महायशस्वी पुरुष है जो धर्म वर्ण नाम से विख्यात है, किंतु वो भी विरक्त होकर अकेला घूमता फिरता है। उसने गृहस्थ धर्म को स्वीकार नहीं किया। वे एक ही मनुष्य हमारे कुल में बचा है। उसकी भी आयु क्षीण हो जाने पर हम लोग घोर अंधकूप में गिर पड़ेंगे, जहां से फिर निकलना कठिन होगा। इसलिए तुमसे प्रार्थना है, तुम पृथ्वी पर जाके धर्म वर्ण को समझाओ। हम लोग दया के पात्र हैं। हमारे वचनों से उनको ये बताओ कि हमारी वंश रूप दुर्वा को काल रूपी चूहा प्रतिदिन खा रहा है। सारे वंश का नाश हो गया है, एक तुम ही बचे हो। जब तुम भी मर जाओगे तब संतान परंपरा न होने के कारण तुम्हें भी अंधकूप नरक में गिरना पड़ेगा। इसलिए गृहस्थ धर्म को स्वीकार करके संतान की वृद्धि करो। इससे हमारी और तुम्हारी दोनों की उत्तम गति होगी। यदि एक भी पुत्र वैशाख, माघ अथवा कार्तिक मास में हमारे उद्देश्य से स्नान, श्राद्ध और दान करेगा तो उससे हम लोगों की उत्तम गति होगी और नरक से हमारा उद्धार हो जाएगा। यदि एक पुत्र भी भगवान विष्णु का भक्त हो जाए, एक भी एकादशी का व्रत रखने लगे, अथवा यदि एक भी भगवान विष्णु की पाप नाशक कथा श्रवण करे तो उसकी 100 भावी पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। ये पीढ़ियां पाप से आवृत होने पर भी नरक का दर्शन नहीं करती। दया और धर्म से रहित उन 100 पुत्रों के जन्म से क्या लाभ, जो कुल में उत्पन्न होकर सर्वव्यापी भगवान नारायण की पूजा नहीं करते। इस प्रकार प्रिय वचनों द्वारा धर्म वर्ण को समझाकर तुम उसे विरक्ति पूर्ण ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की सलाह दो। पितरों की ये बात सुनकर धर्म वर्ण अत्यंत विस्मित हुआ और हाथ जोड़कर बोला, मैं ही धर्म वर्ण नाम से विख्यात आपके वंश का दुराग्रही बालक हूँ।
यज्ञ में महात्मा नारद जी का ये वचन सुनकर कि कलयुग में प्राय कोई भी रसेंद्रियों और शिशेंद्रियों को दृढ़ता पूर्वक संयम में नहीं रखता, मैं दुर्जनों की संगति से भयभीत हुआ अब तक दूसरे दूसरे द्वीपों में घूमता रहा। इस कलयुग के 3 चरण बीत गए हैं, अंतिम चरण में भी 3 भाग व्यतीत हो चुके हैं। मेरा जन्म व्यर्थ बीता, क्योंकि जिस कुल में मैंने जन्म लिया उसमें माता पिता के ऋण को भी मैंने नहीं चुकाया। पृथ्वी के भारभूत उस शत्रु तुल्य पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ, जो पैदा होकर भगवान विष्णु और देवताओं तथा पितरों की पूजा न करे। मैं आप लोगों की आज्ञा का पालन करूंगा। बताइए कि पृथ्वी पर किस प्रकार मुझे कलयुग से और संसार से बाधा नहीं प्राप्त होगी। धर्म वर्ण की बात सुनकर पितरों के मन को कुछ आश्वासन मिला। वे बोले, बेटा तुम गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके संतान उत्पत्ति के द्वारा हमारा उद्धार करो। जो भगवान विष्णु की कथा में अनुरक्त होते हैं, निरंतर श्री हरि का स्मरण करते हैं और सदाचार के पालन में तत्पर रहते हैं, उन्हें कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। हे पुत्र, जिसके घर में शालिग्राम शिला अथवा महाभारत की पुस्तक हो, उसे भी कलयुग बाधा नहीं देता। जो वैशाख मास के धर्मों का पालन करता है, माघ स्नान में तत्पर होता है और कार्तिक में दीप दान करता है, उसे भी कलयुग की बाधा प्राप्त नहीं होती। जो प्रतिदिन महात्मा भगवान विष्णु की पापनाशक और मोक्षदायिनी दिव्य कथा को सुनता है, जिसके घर में बालेश्वर देव होते हैं, शुभ कारिणी तुलसी स्थित होती है तथा जिसके आंगन में गौ माता रहती है, उसे भी कलयुग बाधा नहीं देता। इसलिए इस पापात्मक युग में तुम्हें कोई भय नहीं है। बेटा शीघ्र पृथ्वी पर जाओ। इस समय वैशाख मास चल रहा है। ये सबका उपकार करने वाला महीना है। सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर 30 तिथियां पुण्यदायिनी मानी जाती है। एक एक तिथि में किया हुआ पुण्य कोटि कोटि गुना अधिक होता है। उनमें भी जो वैशाख की अमावस्या तिथि है, वह मनुष्यों को मोक्ष देने वाली है। देवता और पितरों को बहुत प्रिय है, शीघ्र ही मोक्ष प्राप्ति कराने वाली है। जो उस दिन पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करते हैं, जल से भरा हुआ घड़ा और पिंडदान देते हैं, उन्हें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। हे महामते, तुम शीघ्र जाओ और जब अमावस्या हो तो कुंभ सहित श्राद्ध और पिंडदान करो। सबका उपकार करने के लिए गृहस्थ धर्म का आश्रय लो। धर्म, अर्थ और काम से संतुष्ट होकर उत्तम संतान पाकर फिर मुनिवृत्ति से रहते हुए सुख पूर्वक दीप दीपांतरों में विचरण करो। पितरों के इस प्रकार आदेश देने पर धर्म वर्ण मुनि शीघ्रता पूर्वक भूलोक में गए। वहां मेष राशि में सूर्य की स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करके देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण किया। फिर कुंभदान सहित पाप विनाशक श्राद्ध करके उनके द्वारा पितरों को पुनरावृत्ति रहित मुक्ति प्रदान की। तत्पश्चात उन्होंने स्वयं विवाह करके उत्तम संतान को जन्म दिया और लोक में उस पाप नाशनी अमावस्या तिथि को प्रसिद्ध किया। इसके बाद वो भक्ति पूर्वक भगवान की आराधना करने के लिए हर्ष के साथ गंधमादन पर्वत पर चले गए। इसलिए वैशाख मास की अमावस्या तिथि परम पवित्र मानी जाती है। तो भक्तों, आज का अध्याय यहीं पर विराम लेता है। इससे आगे की कथा का श्रवण आप कल करेंगे। तो कल मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक प्रभु का नाम लेते रहिए, पुण्य के भागी बनते रहिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।